हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो बात कर लेते हैं डॉलर के लिए। देखिए, पहले आज के लिए जो हमने टारगेट्स दिए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। और आज का जितना भी डाटा आया है वो सारा का सारा डॉलर के फेवर में आया है, इसीलिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जो हमें सपोर्ट कर रही थी, उसको बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने ब्रेक लिया है और यहाँ से कंटिन्यूटी में हमें 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम एनालिसिस की बात करें तो वीकली चार्ट पे चलेंगे। वीकली चार्ट पे देखिए, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पर आकर बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट ले रही है। ये जो 101.913 का लेवल है बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रह चुका है, यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 हफ्ते मार्केट सपोर्ट लेती रही है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने एक रेड कैंडल दी, फिर एक ग्रीन कैंडल दी, फिर एक रेड कैंडल फिर से दी। तो ये वीकनेस को दर्शा रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जा पा रही है। और इसके बाद अभी ये जो ग्रीन कैंडल हमें इस हफ्ते मिली है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रही है और ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रांगली जाने वाली है। तो अभी जो है मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकता है। और वीकली चार्ट पे हम देखें तो हमारा आने वाले 3-4 हफ्तों में 104.450 तक मार्केट आराम से जा सकती है। तो ये रहा वीकली चार्ट का हमारा लेवल। और अगर हम डे के चार्ट पे स्विच करते हैं तो डे के चार्ट पे देखिए, हमने एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया हुआ था यहाँ पर। ये ट्रायंगल पैटर्न को आज मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक हो जाता है, क्लोजिंग हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमें एक और मोमेंटम मिल जाएगा कि मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें कि कितना, यहाँ से मेजर करते हैं यहाँ से कि कितना मार्केट ऊपर तक जा सकती है, तो इसको हमने यहाँ से मेजर किया है, यहाँ पे हमने ब्रेक पे रखा है। और ये रहा हमारा लेवल जो हमें मिल गया है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट हमें लेकर जा सकती है। इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो हम सेफ प्लान करने के लिए इससे थोड़ा सा नीचे की साइड ही अपना टारगेट सेट करेंगे। ये लेवल रहने वाला है हमारा आने वाले कुछ दिनों में। तो 102.961 हमारा लॉन्ग टर्म का एक टारगेट रह सकता है। इससे पहले अगर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भी मार्केट रेजिस्टेंस ले चुकी है। तो ये डेली के चार्ट पे हमने मार्क कर लिए अपने लेवल्स को। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे जिसपे हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखिए, मार्केट जो है अभी एक हमें डोजी टाइप कैंडल बनाते हुए दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसी लेवल पर देखिए, मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुकी है। इस वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसी पॉइंट पे मार्केट रिवर्स से लेके गई है। यहीं पे इसी लेवल पर, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम। इसी लेवल पे देखिए काफी सारी कैंडल्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना रहा है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट के पास से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये बॉडी भी टच हो गया और यहाँ पे भी बॉडी इनकी ज्यादा मैक्सिमम जो बॉडी है वो टच कर रही है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि आगे मार्केट ने क्या किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मार्केट ने सेम रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पे भी काफी सारे हफ्ते मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस लेती रही है। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो क्लियर रेजिस्टेंस मिला है हमें, बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेप पे मार्केट ने टच किया, उसके बाद नीचे गिरी है मार्केट। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, यानी कि मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर है। अभी यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल जो है थोड़ी सी कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है। मार्केट यहाँ से अपसाइड का डाउन साइड का मोमेंटम नहीं दे पा रही है। ये कैंडल अभी भी क्लोज हो चुकी है 1 आवर की, लेकिन ये कैंडल क्या है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक कैंडल है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने किस किस तरह की कैंडल्स अभी तक दी है हमें। यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिली, उसके बाद यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग मिली है। ये जो कैंडल है बहुत बॉडी भी छोटी बन रही है इसकी, और विक भी एज कम्पेयर टू द बॉडी वो काफी कमजोर नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वीकनेस आती हुई नजर आ रही है। और अभी यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन जाती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुकी है और नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस वाली कैंडल को क्लोज होने पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, डाउन साइड का या फिर अपसाइड का। और अगर हम बात करें टारगेट्स की, तो इन लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं। ये लेवल्स, यहाँ पे इन लेवल्स को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये लेवल्स समझ में आ जाएंगे कि ये लेवल्स हमने क्यों मार्क करे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे मार्केट ने जूम इन करेंगे हम यहाँ पर देखिए मार्केट ने स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लिया है। सेम लेवल पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, एक कैंडल ने क्लोजिंग दी है ऊपर, दूसरी कैंडल उससे ज्यादा स्ट्रांगली नीचे गिरी। आप ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल कितनी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरी है, यानी कि मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली इस लेवल को रिजेक्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए काफी स्ट्रांगली फिर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। विक गई थी काफी ऊपर तक, लेकिन इतना स्ट्रांगली मार्केट नीचे गिरी है कि मार्केट ने विक जो है उसकी बॉडी से भी
ज्यादा लंबी विक बनी है यहाँ पर। तो ये लेवल है, बहुत मल्टीपल टाइम्स मार्केट को रेजिस्टेंस देता आ रहा था, ये लेवल जो है मार्केट ने ब्रेक किया, हमें ब्रेक करके दिया है और उसके मार्केट वापस से नीचे की तरफ गिरी है। और अगर अभी हम देखें यहाँ पर पहले और भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है सेम लेवल पर। अब हम यहाँ पर चलेंगे, देखिए ये लेवल इसलिए मार्क किया हमने क्योंकि इस ये जो ब्लैक लाइन थी 102.228 की लेवल, ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट को रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो अपसाइड का जो अगर हम टारगेट प्लान करें, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर टारगेट प्लान करते हैं, तो जैसे अगर मार्केट 102.142 को क्रॉस करेगी तो हमें 102.228 का टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो हमारे को जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा हमें 102.094 का। इसके बाद हमें जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा हमें 102.038 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पर आपको कि अगर मार्केट ने 102.147 के लेवल को 142 के लेवल को ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो 102.094 फर्स्ट और 102.038 सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो 102.228 हमारा अपसाइड का टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। और वीकली एनालिसिस हमने देखी बुलिश है, डेली चार्ट पे हमने देखा वो भी बुलिश मोमेंटम है, और आवरली चार्ट पे हमें थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। यहाँ से जैसे ही मार्केट यहाँ पर किसी भी लेवल से रिवर्सल लेती है, मान लीजिएगा मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, ऊपर की तरफ का मोमेंटम लेती है, तो हमें बाय साइड जाना है 102.228 के लिए। ये ब्रेक होते एक अच्छा मोमेंटम, अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो बुलिश हमारे पास व्यू आ रहा है वीकली डेली पर, और आवरली चार्ट पर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। ये वीकनेस जैसे ही रिमूव होती है हमें एक फिर से बुलिश मोमेंटम आवरली चार्ट पे भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में एग्जैक्टली क्या मोमेंटम रहा है, यहाँ से देखिए हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है 1991 तक का, और अदरवाइज ये ट्रेड लाइन हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दे सकती है। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने ब्रेक किया, और मार्केट ने हमारे जो पहले से हमने ऑलरेडी मार्क करे हुए लेवल, ये लेवल्स आप ऑब्जर्व कीजिए, ये लेवल्स हमने पुराने चार्ट में मार्क कर रखे क्योंकि यहाँ पर पहले मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, इसी के पास से मार्केट ने रिवर्सल लिया। और अगर अपने कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स आप मार्क करके रखते हैं तो आपको यहाँ से पता होगा कि जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1985, इसको क्रॉस करते ही हमें 1991 का टारगेट मिलना था। तो अगर आपने इसके बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने ये जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं अपने चार्ट में ड्रॉ किए होंगे तो आपको जरूर एक लेवल कैच करने के लिए आज मिल गया होगा। बट अदरवाइज जैसा कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने चार्ट पे 3 या 4 लेवल्स एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रखिए, ताकि मार्केट जिस भी साइड पे मोमेंटम रहे हमें पता रहे कि मार्केट कहाँ पर जाकर ब्रीथ ले सकती है। ठीक है, तो मार्केट जहाँ पे भी रेस्ट लेगी वहां पर हम एंट्री बना सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट लिया और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम लिया, और बुलिश मोमेंटम के बाद हमें पता चल गया कि ये जो है अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर, इस कैंडल पे हमें पता चल गया कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर आ गई है, तो ऑब्वियसली मार्केट जो अपसाइड वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करेगी। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से ऐसा ही किया, यहाँ से अपसाइड पे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया है, उसको बहुत स्ट्रांगली टच किया है। तो अगर आप रोज वीडियो देखते हैं तो आप थोड़ी सी एनालिसिस आप यहाँ से करना सीख गए होंगे कि आपको किस तरह से लेवल्स को मार्क करना है और क्या बेसिक जो चीजें हैं वो हमें ऑब्जर्वेशन में रखनी है। तो हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने डॉलर इंडेक्स पे स्टार्ट किया था। वीकली चार्ट पे देखिए मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, ऑल टाइम हाई के पास है मार्केट, और यहाँ से हमें कमजोर होती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट काफी ऊपर तक गई थी, यहाँ पे 1 2 और तीसरा टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में हमें यहाँ पर। इसको हम अगर इस तरह से मार्क करें, ये फर्स्ट टॉप है, सेकंड टॉप है, और ये थर्ड टॉप है। ठीक है, यहाँ से गिरेगी मार्केट तो कुछ टाइम बाद वापस ऑब्वियसली यहाँ तक नीचे तक आ सकती है। बट अदरवाइज अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो मार्केट में यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट में हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी स्ट्रांगली मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया है, नीचे की तरफ गिरी भी है मार्केट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया था। तो लेकिन ये वाला जो लेवल है, ये जो हमने 1797 का, सॉरी 1979 का लेवल जो हमने मार्क किया हुआ है, मार्केट इस लेवल से बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट सपोर्ट ले रही है, और आज भी ऐसे ही हुआ, मार्केट इस लेवल के पास है, वापस ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो अभी फिलहाल ये जो एक लेवल है ये बहुत हमारे लिए बना हुआ है, जो हमें बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दे रहा है। इसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो ये एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है हमारे लिए, और दूसरा जो ये ट्रेंड लाइंस हैं
ये अभी भी हमें सपोर्ट दे रही है, क्योंकि जो कैंडल है ये भी क्लोज नहीं हुई है, इसको क्लोज होने में ऑलमोस्ट अभी 4 घंटे बचे हुए हैं। तो ये कैंडल अगर क्लोज हो जाती है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और इसको कितना मोमेंटम मिल सकता है ये हम यहाँ से मेजर करेंगे। इस लेवल को हमने मेजर किया, ये ब्रेक डाउन वाले लेवल पर हमने इसको रख दिया, और यहाँ से हम इसको तो ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से हम मार्क कर सकते हैं इस लेवल को, अपना टारगेट को। लेकिन इससे पहले हमें ये भी चेक करना है कि कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इग्नोर कभी भी नहीं करना है, हमें वो कंसिडर करना ही करना है, चाहे आपका कोई भी लेवल, कोई भी पैटर्न ब्रेक हो रहा हो, हमें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करना ही करना है। तो ये रहा हमारा लेवल, सबसे पहले हमारा ये लेवल रहेगा, उसके बाद हमारे को जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो ये रहेगा, ये वाला लेवल। तो ये लेवल्स हमारे रहने वाले डेली चार्ट पर हमारे आने वाले टाइम में जो हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। अब हम वीक आवरली चार्ट पे चलते हैं। ये हमें लाइंस मार्क कर ली है डेली चार्ट पर, डेली चार्ट पर हमें काफी हेल्प कर सकती है। अभी यहाँ पे हम क्या प्लान कर सकते हैं, देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। 1979 का जो लेवल है, मार्केट इस पे सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है। इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने 1976 पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ से सपोर्ट बनता है, यहाँ से सपोर्ट बनता है, या यहाँ से सपोर्ट बनता है, कहीं से भी सपोर्ट बनता है और मार्केट बाउंस बैक करती है, तो हमें अपसाइड का ट्रेड मिलेगा 1985 तक का। ठीक है, तो ये 1985 अपसाइड का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन के अंदर अंदर क्लोजिंग दे दी तो 1991 हमारा इजी टारगेट रह सकता है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट ने अगर 1976 के लेवल को ब्रेक किया, तो जैसा कि हमने अभी भी लेवल्स फाइंड आउट किए, 1969 हमारा टारगेट बन सकता है। तो रिवर्सल का वेट कीजिए या फिर ब्रेक का वेट कीजिए। रिवर्सल आएगा तो हम बाय साइड जाएंगे, लॉन्ग जाएंगे, और अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन लिया तो फिर हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो टारगेट है वो रहेगा 1969 का। इसको आप ग्रीन कलर मार्क कर लीजिए, ये हमारा डिसिसिव लेवल है। यहाँ से रिवर्सल लिया तो बाय साइड जाएंगे, इसको क्रॉस किया तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। तो ये थे लेवल्स गोल्ड के लिए, कल के लिए। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। ये ट्राइंगल आप जरूर ड्रॉ कर लीजिए, डे के चार्ट पे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे विक जो है, अगर हम विक को ज्वाइन करें तो भी नहीं बन रही है ये ट्राइंगल, और अगर हम बॉडी को ज्वाइन करेंगे तब भी ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे तो आपको 1 आवर के चार्ट पे क्लियरली आपको ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ जाएगा। इस तरह से आपको ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 21 अप्रैल की डेट है। 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, इन दोनों के जो लोज हैं इनको आप ज्वाइन करेंगे, आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। और अपसाइड पे अगर ये वाली ट्रेंड लाइन को आप ज्वाइन करेंगे, ये आपका 11th अप्रैल की कैंडल है, और प्लस में आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 26 अप्रैल की जो हाई है, इसको आप ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो विक है ऊपर की तरफ जा रही है, हमने इसको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब ऐसे हमने क्यों किया है, अगर आप इसको थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करें, तो हमें वो पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं जो मैक्सिमम लेवल्स इस ट्रेंड लाइन पे टच कर रहे हो। ठीक है, ये जो है इसको टच कर रहा है, इसको क्रॉस भी कर रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों विक्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास और लेवल्स नहीं मिलेंगे जो कि इन लेवल्स को टच करते हुए जाएं। लेकिन अगर हम इन कैंडल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इन विक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती हुई हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो अपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वो इस तरह से ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम टाइम्स एक लेवल को टच कर रही हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि कल कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, एक्सचेंज पे आपने अकाउंट ओपन नहीं किया, आप ट्रेडिंग शुरू नहीं कर रहे हैं अभी तक, और अभी आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके लिए हमने एक वीडियो भी अपलोड करी हुई है जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, फंड्स को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, और किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं कल के लिए कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स ढूंढने के लिए जिस पर हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारे टाइम फ्रेम्स जिस पे हमें कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले 125 पर यूरोप का डाटा आने वाला है, जर्मन का पीएमआई का डाटा आने वाला है, और ये डाटा जैसे ही पॉजिटिव आता है, देखिए जर्मनी का पीएमआई का डाटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जीबीपी का आने वाला है, यूरोप का सीपीआई का डाटा आने वाला है। ये अगर डाटा स्ट्रॉन्ग आता है, स्ट्रॉन्ग मतलब ये डाटा पॉजिटिव आता है, यानी कि अगर 47.9 है और यहाँ पे आता है 48, मान लीजिए यहाँ पे आता है 48,
यानी कि डाटा स्ट्रॉन्ग डाटा है, पॉजिटिव डाटा है, हमारे प्रीवियस से भी और हमारे जो फोरकास्टेड लेवल्स थे उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव डाटा, और ये पॉजिटिवनेस जो है ये नेगेटिविटी क्रिएट करती है डॉलर इंडेक्स में DXY में, तो DXY यहाँ पर नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर यूएस डॉलर का डाटा आता है, जॉब ओपनिंग्स का डाटा है, जितनी ज्यादा जॉब ओपन हो रही है उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ सकती है, उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो ये डाटा अगर पॉजिटिव आता है, यानी कि जैसे 9.931 है या 9.775 है, और यहाँ पर आ जाता है मान लीजिए 9.88, तो ये डाटा पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डाटा हो जाता है, बुलिश डाटा हो जाता है। तो जितनी ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी उतना ही ज्यादा डॉलर इंडेक्स जो है DXY जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। और इन दोनों का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर। अगर DXY ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो डॉलर इंडेक्स सॉरी गोल्ड ऊपर जाएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये टाइम फ्रेम्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये टाइम फ्रेम्स हमें कल काफी सपोर्ट दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।